अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। तो फ्रेंड्स आज हम स्कूल में टीचर हमें प्लान लगवाने लगी गाड़ी पे और मम्मा भी आएगी। बहुत मज़ा आने वाला है और मैं आपको स्कूल का सारा दिखाऊंगी। और ये देखिए मैं बहुत अच्छा पराठा खा रही हूँ। फ्रेंड्स जब भी प्लान में आता था ना तो कभी बारिश हो जाती थी, कभी कैंसिल हो जाता था और आज तो शुक्र है बारिश भी हुई, लेकिन 6 सितंबर आ गया था, शुक्र है छुट्टी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स ये हो गई मैं स्कूल के लिए रेडी। तो आपको जो ये बातें भी बताती हूँ आपको, साथ साथ आप इवेंट एंजॉय करते जाइएगा और साथ साथ ज़रूरी बातें करते जाएंगे। हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बच्चों की 5 आदत के बारे में बताया, जो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। नंबर 1 वो ये कि बच्चे रोक के मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो बहुत ही मुन्ना बेबी पैदा होता है उसको आवाज़ नहीं लगानी पड़ती, वो सिर्फ रोइयाँ करता है और उसको दूध मिल जाता है। लेकिन मामा कहती हैं बड़े होकर ज़रूरी नहीं होता कि हर बात पूरी हो, कोई बात पूरी करने वाली होती है और कभी कोई नहीं करने वाली होती। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, गरूर और तकब्बुर खाक में मिला देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों में कोई ईगो नहीं होती, चाहे मिट्टी से हाथ गंदे हो, कपड़े गंदे हो, कोई बात नहीं, हमने किसी को शो ऑफ तो नहीं करवाना होता। गंदे हुए हैं तो हमारे ही हुए हैं ना। लेकिन इसके बरक्स बच्चे मैसेज देते हैं कि अपनी ईगो को साइड पे रख के हमें आजिज़ी और इनके सारी को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और सभी इंसान बराबर हैं। ये गरूर और तकब्बुर इंसानों के लिए नहीं है, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है। और बच्चे जो हैं वो आजिज़ी और इनकी सारी का सबक देते हैं। और पॉइंट नंबर 3 है कि बच्चों को जो मिल जाए और जितना मिल जाए उसको खा लेते हैं, ज़्यादा जमा करने की हवस नहीं रखते। बच्चों की ये मिसाल ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने का सबक देती है। बच्चे ये मिसाल कायम करते हैं कि रिस्क को बांटा जाए, उसको ज़ख़ीरा कर कर के ना रखा जाए। बांटा जाएगा तो हर इंसान तक पहुंच सकेगा। नंबर 4 पे आते हैं कि बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन उसके बाद सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते। अब बच्चों की ये बहुत प्यारी हैबिट है। इससे ये साबित हुआ कि ना तो बच्चों का दिल टूटता है, थोड़ी सी बेइज्जती करवाने के बाद खुद ही सेट हो जाते हैं, दिल में बुरी बुरी बातें नहीं रखते। हाँ, अगर अपने दिल में ऐसी चीज़ें बिठाने लग जाए तो फिर तो बच्चे ना हुए, फिर तो बड़ों में शुमार हुए। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूँ कि बड़ों को भी किसी की ज़ात से हसद, बुग़्ज़ और कीना नहीं करना चाहिए। अब नंबर 5 पे आते हैं। बच्चे मिट्टी के घर बनाते हैं, खेलते हैं और खेल के गिरा देते हैं, यानी ये बताते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, इसी तरह हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है, कोई चीज़ बाकी नहीं रहने वाली। वो जो पॉइंट नंबर 3 है ना, मिट्टी से खेलने वाला और आजी वाला, उसके बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया है कि और एतदाल इख्तियार करो अपनी चाल में और नीचे आवाज़ रखो, बेशक आवाज़ों में सबसे नापसंदीदा आवाज़ गधे की आवाज़ है। तो देख लिए फ्रेंड्स, ऊंची आवाज़ से बोलना भी तकब्बुर में शामिल होता है, जिसका हम ख्याल में नहीं करते।
ہم مٹی سے تخلیق ہوئے لوگ ہیں، پھر ہم میں پھول کیوں نہیں کھلتے؟ اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جان کے لیے کی، مطلب اگر تم نے اچھا کیا تو تمہارے راستے میں پھول ہی آئیں گے نا۔ اگر کسی کے لیے پھول کھلاؤ گے تو اپنے راستے میں بھی پھول ہی آئیں گے، اور اگر جس نے برائی کی تو اپنی ذات کے لیے ہی کی، کیونکہ کسی کے راستے میں کانٹے بچھانے سے اپنے لیے کوئی پھول تو نہیں کھل جائیں گے نا، اپنے راستے میں بھی کانٹے ہی بچیں گے۔ اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں۔ جب ہم کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی ملتی ہے، مگر ہم دھیان نہیں دیتے۔ کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا کچھ کھانے کا دل چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے آپ تک پہنچ گئی ہو؟ یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کہیں سے مدد کی کوئی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کسی سے مدد آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی آپ کو دھوپ میں لا کھڑا کرے اور اچانک سے کوئی اجنبی شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں میں لے جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کے تیز کرنیں آپ کے جسم کو جلا رہی ہوں اور اچانک سے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے وہ دعا کبھی مانگی نہ ہو، جو چیز آپ چاہ رہے تھے لیکن اچانک سے قبول ہو کے آپ کے سامنے آ جائے؟ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف ذریعوں سے ہمارے لیے مدد بھیجتے ہیں، اور اگر کوئی چیز واپس لے لیتے ہیں تو اس کی جگہ بہت بہتر سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معجزے بھی کرتے ہیں اور دعائیں بھی قبول کرتے ہیں، بس ان چیزوں کا انداز الگ ہوتا ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے۔ معجزے بھی ہوتے ہیں اور ہماری مدد بھی ہوتی ہے، بس ہم سب کو مایوس نہیں ہونا۔